नहीं करेंगे, अब हम जाएं तो जाएं कहाँ। भगवान बोले तो क्या करें। भगवान ने कहा, अरे गोपियों तुम अपने अपने ग्रहों के लिए चली जाओ। माँ बाप का हृदय बहुत कोमल होता है, उन्हें सारा वृत्तांत बताना, वो तुम्हारी बात को समझने की चेष्टा करेंगे। तो वह कन्याएं कहने लगी, हे गोविंद एक बात बताओ, और हम आपसे पूछते हैं, यदि ऐसा आप लोगों ने भी सुना होगा महाराज, किसी गांव में कोई एक व्यक्ति रहता हो अपने परिवार के सहित, और उस घर में कन्या भी हो, और उसका भाई महाराज दिल्ली में जॉब करता हो, और उसकी बहन अपने घर पर बिना बताए अपने भाई के पास दिल्ली जाके रहने लगे, और अपने भैया से भी कह दे कि भाई किसी का फोन यदि आए तो मना कर देना कि मैं तुम्हारे पास नहीं हूँ, और उसका रिश्ता भी पक्का हो चुका हो। कोई पूछे तो मना कर दीजिए, और कुछ महीने रहने के पश्चात वह अपने घर वापस आ जाए। तो महाराज गांव में तो अफवाह फैल जाती है कि फलाने की बेटी तो क्यों अच्छी बात पर मानव गौर नहीं देता जल्दी। अच्छी बात को फैलने में महाराज बरसों लग जाते हैं, लेकिन यदि कोई गलत बात हो तो महाराज आग से भी तेज फैलाते हैं ये लोग। गांव में फैल जाती है कि फलाने की बेटी तो गई, और जब वो वापस आ जाए और जिसके साथ उसका रिश्ता पक्का हुआ है, किसी कार्य से वो व्यक्ति उस गांव में उसका आना हो जाए, तो महाराज पड़ोसियों की आदत होती है कि सबसे पहले नए रिश्तेदार को घेरते हैं, और वो घर वाले कहें कहाँ जा रहे हो, कि हम अपने ससुराल आए हैं किसी काम से। बोले तुम उसके साथ विवाह करोगे? बोले क्यों, क्या हुआ? पढ़ी लिखी है, सभ्य है, संस्कारवान है, उसमें क्या करें। वो लोग यदि उसे बता दें कि जिस लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता तय हुआ है वो अभी कुछ महीने महाराज घर से गायब रही थी, तो अब आप हमें ये बताओ क्या वो लड़का उसके साथ विवाह करेगा? हाँ जी क्या ना जी? बोलो हाँ जी या ना जी? कुछ तो कहो, या हाँ जी कहो या ना जी। मालूम तो बड़े महाराज तुम कथा सुन रहे हो। क्या वह व्यक्ति उस कन्या के साथ विवाह करेगा? नहीं करेगा। तो हे गोविंद आप हमें बताओ हम क्या करें, हम आपके शरणागत हैं, अब आप ही हमारा उद्धार कीजिए, आप कृपा कीजिए। तो हे राजन भगवान ने उन 16,100 कन्याओं को शरण दी है, शरणागत करा, विवाह नहीं किया। लेकिन कहने वाले कह देते हैं कि भगवान ने 16,108 विवाह किए। विवाह तो भगवान के 8 ही पटरानियां। और एक बात और बता दूं, कहने को दुनिया की नजर में प्रथम विवाह रुक्मिणी के साथ हुआ, लेकिन प्रथम विवाह भगवान कन्हैया का राधा जी के साथ हुआ है। अब कहाँ हुआ? मथुरा में एक जगह पड़ती है महाराज जिसका नाम है भांडीर वन। और जब भगवान बाल्यावस्था में थे उस विवाह के गवाह महाराज ज्यादा लोग नहीं है, भगवान कन्हैया, राधा जी और उनके माता पिता वृषभान और कीर्ति मैया, नंद बाबा और स्वयं ब्रह्मदेव ने आकर उस भांडीर वन में भगवान कन्हैया का राधा जी के साथ विवाह संपन्न कराया है। और यदि आप हमसे पूछें ये कहाँ लिखा है तो हम पुस्तक का नाम भी बताते हैं, हमारा मंगा के पढ़ लीजिएगा। गर्ग संहिता के अंदर ये वृत्तांत आता है। प्रथम विवाह
राधा जी के साथ हुआ, लेकिन दुनिया की नजर में हमारा नहीं आया। दुनिया की नजर में तो प्रथम विवाह रुक्मिणी जी के साथ है। पर एक बात और बता दूं महाराज, कहने में ये दो है राधा और रुक्मिणी, लेकिन दो शरीर होते हुए वो कहते हैं ना कि दो जिस्म एक जान। जो रुक्मिणी है वही राधा है और जो राधा है वही रुक्मिणी। रुक्मिणी ने दुनिया की नजर में स्थान तो प्राप्त कर लिया, लेकिन राधा जैसा सम्मान नहीं पाया मेरे प्यारे। दुनिया की नजर में वो पत्नी अवश्य बन गई, लेकिन जो सम्मान भगवान कन्हैया के साथ राधा जी ने प्राप्त कर लिया वो रुक्मिणी ने हासिल नहीं कर पाई। कि रुक्मिणी ने भले कृष्ण को पा लिया, मगर राधिका जैसा सम्मान पाया नहीं। ध्यान रहे, इस प्रकार भगवान के 16,108 विवाह बतलाए गए हैं हे राजन। और प्रत्येक रानी से जैसा कि आचार्य जी ने बताया 10-10 पुत्र हुए हैं महाराज। और रुक्मिणी मैया के बड़े पुत्र हुए महाराज अनिरुद्ध। अनिरुद्ध जी का विवाह हुआ तो भगवान का बाणासुर के साथ युद्ध हुआ, बाणासुर का उद्धार हुआ। भगवान शंकर ने स्तुति की। उसके पश्चात बलराम जी का एक दिन ब्रज में जाना होता है घूमने के लिए, मैया यशोदा और अपने सगे संबंधियों से मिलने। उसके पश्चात भगवान इंद्रप्रस्थ जाते हैं, पांडवों का राजसूय यज्ञ कराते हैं संपन्न। और अर्जुन और भीम को साथ लेकर भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर आज जरासंध के दरवाजे पर पहुंच गए। क्यों? अभी ये दैत्य बचा है कि 17 बार तो छोड़ दिया था। भगवान बोले अब इसका भी उद्धार करना पड़ेगा। क्यों? हमारा भी समय अब हो गया है। क्यों? द्वापर युग जाने वाला है और कलयुग का आगमन होने वाला है। तो भगवान ब्राह्मण का वेश बनाकर अर्जुन और भीम को साथ लेकर आज जरासंध के दरवाजे पर पहुंचे। आवाज लगाई, जरासंध आया, कहा कि कहो ब्राह्मण देव क्या चाहिए, आपकी क्या सेवा करूं? तो भगवान ने कहा कि हम तुमसे युद्ध करना चाहते हैं। अब जरासंध भगवान कन्हैया की आवाज सुनकर पहचानने की कोशिश करता है। कहता है कि ये आवाज तो मुझे जानी पहचानी सी लग रही है। हे ब्राह्मण देव, आप मुझसे युद्ध क्या करोगे? आप तो दुबले पतले हो। तो भगवान बोले हम तीनों में से किसी को पसंद कर ले, किसके साथ करेगा? तो जरासंध कहता है ना तो तुम मेरे बराबरी के योद्धा हो, तुम भी कमजोर हो, साइड में हट जाओ। अर्जुन को देखा, कह दिया ये भी हमारे काम का नहीं है। हाँ 3-5 अगर कोई साथ दे सकता है तो ये